क्या करूं, पति ने साथ छोड़ दिया, लगने लगा शायद किस्मत ने ही मेरे से मुंह मोड़ लिया। ये कहना था जोधपुर की निर्मला शेखावत का। एक ऐसी महिला जो आज जोधपुर की सभी महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी है। बोलती हैं लॉकडाउन आने के बाद से जिंदगी बेरंग सी हो गई थी। छोटी उम्र में शादी होने के बाद से पति ही उनका सहारा थे, लेकिन ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी मौत हो गई थी। रोज रोती और अपने किस्मत को कोसती। पति के चले जाने के बाद टूट सी गई थी वो, शायद इतना कि अब उसे जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं समझ आ रहा था। अगर बाहर जाकर जॉब करने की सोचती तो समाज खींच के फिर वापस उसी जगह ले आता। फिर एक दिन ऐसा आया जब निर्मला शेखावत ने अपनी किस्मत अपने हाथों से ही बदल डाली। जी हाँ दोस्तों, उनके अच्छे दिनों की शुरुआत हुई होली के पर्व से। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि होली के समय लोग अपने घरों में पापड़ बनाते हैं, तो निर्मला ने भी वही किया। होली में अपने घर पे खूब सारे पापड़ बनाए और लोगों को खिलाए। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने निर्मला की जिंदगी बदल डाली, ये बोलकर कि पापड़ बहुत अच्छे बने हैं, तुम ऐसा करो पापड़ बेचना शुरू कर दो। ये सुनकर निर्मला सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे इन शब्दों में अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने की आस नजर आ रही थी। और फिर उसने ऐसा ही किया। अचानक से 12वीं पढ़ी निर्मला लोगों के लिए मिसाल बन गई। पापड़ का व्यापार ऐसा चला कि अपने साथ ही साथ और महिलाओं की भी जिंदगी बदल डाली और बन गई अच्छी खासी बिजनेस वुमेन। अब निर्मला शेखावत के अंडर 30 महिलाएं काम करती हैं। पापड़ के साथ साथ अचार और अन्य पकवानों का भी ऑर्डर लेती है निर्मला जी। उनका ये बोलना है कि शुरुआती दिनों में उनको बहुत लोगों ने ताने भी सुनाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बिना किसी की परवाह किए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रही और अपने हाथ के बने पापड़ और अचार का स्वाद लोगों तक पहुंचाती रही। निर्मला शेखावत ने ये भी बताया कि मुश्किल के वक्त में उनकी माँ, भाई और भाभी ने इस काम में उनका बहुत सपोर्ट किया। इस वजह से वो इस मुकाम को हासिल कर पाई। निर्मला जी ये कहती हैं कि टेस्टी खाना बनाने का ये टैलेंट उन्हें अपनी माँ से मिला है। उनकी माँ राजस्थानी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। ये कला मैंने अपनी माँ से सीखी और इसी कला का इस्तेमाल कर आज मैं देश भर में अपना नाम बनाया है। निर्मला जी ये कहती हैं कि टेस्टी खाना बनाने का ये टैलेंट उन्हें अपनी माँ से मिला है और आज मैं 20 लाख की मालकिन बन चुकी हूँ। निर्मला शेखावत का ये भी कहना था कि वो अपने हाथ के टेस्ट को बरकरार रखने के लिए कभी भी आर्टिफिशियल सामग्री यूज नहीं करती। शायद यही वजह है कि लोग मेरे व्यंजनों को खूब पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, आज निर्मला शेखावत ने ये कहावत को झुटला ही दिया कि एक औरत की दुश्मन है। निर्मला ने महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है। उनका मानना है कि महिलाएं जब घर से बाहर निकलकर अपने दम पर पैसा कमाती हैं तो वो आर्थिक रूप से मजबूत बनती हैं। इसलिए वो आए दिनों रोजगार के नए अवसर पैदा करने की कोशिश करती रहती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।